बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस वक्त सैयद नुमानुल हक ट्रैवल लॉग्स, और इस ट्रैवल लॉग में हम मुख्तलिफ सफ़र उसकी रुदाद आपके सामने बयान करेंगे। और आगाज़ उस सफ़र इश्क से जो कि मोहब्बतों का सफ़र है, जो कि हज का सफ़र है। और उस सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी कैंप के अंदर। हाजी कैंप में कौन कौन से उमूर हैं जिनकी अंजाम दही ज़रूरी है, और आज़मीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। उन आज़मीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि क्या यहाँ पे सूरत हाल होगी, आप किस तरह से लाइनों से बच सकते हैं, आप किस तरह से अपनी वैक्सीनेशन को भरपूर अंदाज से कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं, उसमें सबसे पहला इंतजाम जो सऊदी हुकूमत है उनकी जानिब से सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी 3 मुख्तलिफ वैक्सीनेशन हैं, जिसमें एक मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन है। इसी तरह से गालिबन जो 60 बरस से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनकी कोविड की वैक्सीनेशन है, और साथ में पोलियो के ख़तरे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो बैंक रसीद, जिसके अंदर आपकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, आपकी तमाम रकूम की तफसील मौजूद है। अगर आप के साथ आपकी ज़ौजा जा रही हैं, आपकी वालदा जा रही हैं, आपकी बहन जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके साथ यहाँ तक इस मरहले को तय करने के लिए आएँ। आप उनको यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर आप उनको ठहराएँ, और आप खुद उनका फॉर्म लेकर आएँ। यहाँ पर वो फॉर्म इनको पेश करें। उस फॉर्म के बाद ये 2 येलो रंग के कार्ड, एक मेल के नाम का, एक फ़ीमेल के नाम का, ये कार्ड तैयार कर देंगे। इनको लेकर हम अपनी डिस्पेंसरी वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन बराए ख़वातीन है, तो ये मैंने अपनी ज़ौजा को यहाँ पर अपनी उनकी वैक्सीनेशन कार्ड दिया है, वो यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगी। यहाँ मर्दों की वैक्सीनेशन है, यहाँ के लिए मैं यहाँ बाकायदा माशाल्लाह से वसीम बादामी साहब को आप देख सकते हैं, हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। ये पूरा एक वैक्सीनेशन हॉल है। इस वैक्सीनेशन हॉल के अंदर आप मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं। आने वाले लोग जो हैं वो अल्कोहल स्वैब लेकर आएँ, ताकि उससे आपके यहाँ पर आइसिंग की जा सके और उसकी मदद से फिर आपकी वैक्सीनेशन का मरहला आसान हो। मैं दरअसल थोड़ा सा वीडियो भी लोगों की आसानी के लिए बना रहे हैं, तो उसमें उनको बताने की वजह से मैं आपसे सिर्फ ये जानना कोई भी वैक्सीन जो है ना, दोनों फर्क लगती है। एक का नाम फ्लू है, दूसरा का नाम मेनिंजाइटिस है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो भी लगवा तो मेनिंजाइटिस है और फ्लू है। तो अभी मुझे पहले कौन सी लगा रहे हैं आप? अभी मैं मेनिंजाइटिस लगा रहा हूँ। मेनिंजाइटिस लगा रहे हैं जी। मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से बिना किसी तकलीफ। अब दूसरी वो है जो कि फ्लू की वैक्सीनेशन है, कि वहाँ पर नज़ला ज़ुकाम और बुखार से महफूज रखते हैं। मैं अपने हाथ को इस तरह से इसके पास छोड़ दूँ, नहीं इसको, हाँ क्या तो हम लोग कॉटन रखते हैं जी जी तो जैसे कोई किसी के पास जैसे खून पतला है जी जी जी, जाती है, जैसे अभी थोड़ा आया खून आया उसको हमने लगा दिया, ठीक है। नहीं होगा, खून नहीं निकलता। तो ये 2 वैक्सीनेशन हमारी हो गई हैं। अब पोलियो के ख़तरे हैं। हमने वैसे बच्चों को पीछे से देखा, लेकिन 2 ड्रॉप खिला दिए, बड़े कड़वा सजाया था। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया, मेनिंजाइटिस की, फ्लू की वैक्सीनेशन और साथ में पोलियो के ख़तरे, ये तमाम काम हो गए। इसके अलावा हमने अपने वैक्सीनेशन कार्ड को दोनों हज मिनिस्ट्री के ऑथराइज पर्सनल से सिग्नेचर करवाया है, स्टैम्प करवाया है, बैक साइड पे स्टैम्प हुआ है। अब ये जाकर हमारे पासपोर्ट पे लग जाएगा। अब जाकर मैं अपनी वाइफ को पता करता हूँ कि उनका जो वैक्सीनेशन का अमल है, क्या उनके दोनों हाथों में सही तौर पे लगी, कोई उनकी जानिब से तकलीफ़ का इजहार, या वो आए चल के देखते हैं। देख हंसती मुस्कुराती आ रही हैं, तो उससे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार नहीं है। अभी मेट्रो में चले जाइए, यहाँ से लास्ट में, वहाँ से बैग वगैरह ले लीजिए, और 2 दिन पहले आपको टिकट वीज़ा मिलेगा। ठीक है चलो, बहुत शुक्रिया। अभी तकलीफ वगैरह तो नहीं होती? थोड़ी सी हुई ज़रा सी। अच्छा, रोए में इतनी आंसू तो नहीं? नहीं, आंसू नहीं आए। नहीं चलो, अच्छी बात है, आंसू नहीं निकले। अब हम वहाँ पे बैंक की तरफ वो कह रहे हैं कि बैंक से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब इस वक्त हम आ गए हैं, हमारा जो बैंक है जिसके ज़रिए से हमने अपनी पूरी हज एप्लीकेशन का प्रोसेस किया था, तमाम रकम यहाँ पर जमा की थी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। हम अंदर जाएंगे, वहाँ से जाकर हम जो अपना लगेज है वो कलेक्ट करेंगे। पहले ये ख़बर आ रही थी कि आपको लगेज उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त आपके पास वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, सारी चीज़ें, जो कि 2 रोज़ कबल मिलना है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, जब आप वैक्सीनेशन के लिए 10 रोज़ कबल आए हैं, हमारी फ़्लाइट जिस तरह से 10 रोज़ बाद है, तो उसके लिए इन्होंने ये आसानी की है कि आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। आए अंदर जाके देखते हैं कि अपने लगेज के लिए क्या तरीक़ाकार आसान हो।
हम हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर मौजूद हैं और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में यहाँ पर हमारे साथ मोहसिन साहब मौजूद हैं कि जो बड़ी जाफिशानी से तमाम लोगों को डील भी कर रहे हैं और बहुत ऐसे अंदाज से। आपने सिर्फ ये है कि आपको हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है या कोई भी बैंक है, आपको उसने एक एप्लीकेशन दी होगी जिसमें आपकी तमाम तफसीलात होंगी, आपने कितनी रकम जमा की है और आपने आपकी हज वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है, तमाम तफसीलात होंगी। उसको अभी ये प्रोसेस भी कर रहे हैं। मुझे सब थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रोसेस बता दें ताकि लोगों के लिए एक आगाही भी होगी, आसानी भी होगी। यहाँ पर जब आ रहे हैं हुज्जाज तो मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से भी आ रहे हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर आएँ और उनका क्या तरीक़ाकार होगा? अगर वो कहीं से शहर से आ रहा है, शहर यानी अंदरूनी सिंध से, कराची से बाहर से भी आ रहा है, तो आपके साथ बैंक रसीद ज़रूर रखें। बिल्कुल सही है। बैंक रसीद के बाद अगर उसने वैक्सीन नहीं कराई है तो पहले वैक्सीन करा लें, दवाइयाँ पैक करा लें, उसके बाद बैंक आ जाए। बैंक में भी यही रसीद चाहिए होगी गिफ्ट अवे के लिए, जो बैंक उनको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा है। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर करिए, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या बैंक की तरफ से ये गिफ्ट है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं, बैंक की तरफ से ये गिफ्ट है। प्रोडक्ट इन्होंने कहा है कि ये डिज़ाइन ही होना चाहिए। अच्छा, मतलब उस पर एक पूरा मोनोग्राम पाकिस्तान का, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरह से वो होगी और आकर और फिर यहाँ पर आपके पास आए, और अगर बेहतर है कि फ़ोटो कॉपी लेकर आ जाए, अगर नहीं है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर दें तो मैं अच्छा, तो वो ये आसानी हो जाएगी। और उसके बाद क्या प्रोसेस है कि मतलब आपके पास आपने उसको पूरा एक वेरीफाई करने के बाद फिर हम यहाँ से आपका लगेज देंगे। तो लगेज यही ब्रांच से मिलेगा या नहीं, हमारा वेयर हाउस है, उससे वहाँ से। तो ये रसीद है हमारी इस तरह की, ठीक है, गिव अवे इन्होंने गवर्नमेंट ने इस तरह का बनाया, सही है। तो वो इस तरह एंट्री होती है। जो अगर मर्द है तो उसके साथ लगेज ट्रॉली 25 kg, ट्रॉली है तो 7 kg, अगर मुशावर बैग है उसके ऊपर टिक है, और लेडीज़ है तो स्काफ है। अच्छा, अगर लेडीज़ नहीं होगी तो फिर इस पर स्टाफ पे टिक नहीं होगा। ठीक है। मतलब ये है कि हर हाजी जो है, अगर मिसाल मैं हूँ और मेरे साथ मेरी ज़ौजा है, तो हम दोनों को एक बैग, दो बैग मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सिंगल पर्सन जा रहा है, कोई भी मेल जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? यही प्रोसेस है। नॉर्मल जेंट्स अगर आएंगे, जैसे हमने प्रोसेस रखा है, उसको भी एज इट इज़ 25 kg वाली ट्रॉली, 7 kg वाली हैंड कैरी, ठीक है, और 7 मुशावर लगेज। इसमें स्काफ नहीं, क्योंकि वो लेडीज़ नहीं है। ठीक है। बैंक से हम बाहर आ गए, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक से। अच्छा, साथ में यहाँ पर मेरे कैमरामैन अली दिखाएंगे, ये देखें, ये तमाम स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं कि बहुत सारे हुज्जाज जो हैं हमारे, वो इस हवाले से परेशान होते हैं कि उनको एहराम अलग जगह से लेना है, बिना खुशबू वाले सोप्स हैं, साथ में चप्पलें हैं, दीगर चीज़ें हैं। हमें दरकार था कि हमारे पास ये 3-पिन प्लग हो। एक्सटेंशन हम ले चुके हैं, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग के लिए, इस्त्री के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आपको ये 3-पिन प्लग दरकार होगा। तो ये 2 ले लिए, एक मैंने और एक मेरी वाइफ का के लिए लिया। इसके साथ साथ ये है कि वहाँ पे कपड़ों वगैरह के लिए आपको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, या वैसे ये है कि मिसाल है कि कोई कैंप आपको ऐसा मिलता है कि जिस कैंप के अंदर ख़वातीन और मर्द एक ही साथ हैं, तो वहाँ पर पर्दा लगाने के लिए आपको इस रस्सी की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ चिमटियाँ हैं जो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात, अगर आप कपड़े फैलाते हैं या फिर आप अगर वो पर्दा लगाते हैं, कोई कपड़ा या कोई चादर वगैरह जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको गर्म महसूस हो रही होती है, तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्लीपर्स हैं जो कि एहराम के साथ आप मुख्तलिफ स्लीपर्स पहनते हैं। मुज़दलिफ़ा के लिए चटाइयाँ मौजूद हैं, जानमाज़ें मौजूद हैं, साथ में मुख्तलिफ बैग्स हैं कि आप अपने कुछ सामान, जाहिर सी बात है मुज़दलिफ़ा है, मिना है, इसके साथ साथ अरफात है, वहाँ जाने के लिए आप मुख्तलिफ सामान को कैरी करके लेकर जा रहे होंगे, तो वो उस सिलसिले में यहाँ पे है। इसके अलावा ये है कि बिना खुशबू के साबुन है, शैम्पू है और मुख्तलिफ अशिया हैं जिसकी ज़रूरत एहराम की हालत में आपको, बिलखुसूस आपको उन अय्याम में, जो जिन अय्याम में 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, इस दौरान में आपने उसकी पाबंदी करनी है। साथ में एक चीज़ जो बहुत अहम है, बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं, उनका कोई सामान मिस हो गया या खुदा न खास्ता कोई चीज़ उनकी जेब से निकल जाती है बावजूद रश के, अक्सर ये होता है। तो उस सिलसिले में बाकायदा यहाँ पर कुछ बनियान तैयार की गई हैं। उस बनियान में बाकायदा ये ज़िप है, ये आप अपनी शर्ट के नीचे, कमीज़ के नीचे, ये उस वक्त आपको दरकार होगी कि जब आप हालत एहराम में नहीं हैं, क्योंकि हालत एहराम में सिला हुआ कपड़ा आप नहीं पहन सकते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो चीज़ आपको एक हाजी को पाकिस्तान से निकल कर वहाँ तक पहुँचने और वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो तमाम अशिया आपको यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, फ्रेगरेंस फ्री पेपर सोप बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये भी हम ख़रीदारी इसकी भी करते हैं। और अब हम वेयर हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये 2 एप्लीकेशंस हैं, मेरी और मेरी वाइफ की, और इन एप्लीकेशन की मदद से अब हम अपने
वो बैग्स कलेक्ट करेंगे, जिसके ज़रिए से फिर इंशाल्लाह हम आगे का अपना सफ़र लेके चलेंगे। ये अभी मेट्रो लिखा हुआ है ना, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम बैग्स जो है मौजूद हैं, और इन बैग के अंदर ये हर फ़र्द को 2-2 बैग्स दिए जाएंगे, और अगर आपके साथ आपकी वाइफ, बहन या कोई भी जा रहा है तो उसको बैग के साथ साथ स्कार्फ भी दिया जाएगा। अब ये देखें हैंड कैरी, इसको पूरा खोल लें, एक हैंड कैरी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये लेडीज़ के लिए स्कार्फ का तोहफ़ा है, और उसके साथ ये 2 बैग्स हैं जिसमें आप अपनी स्लीपर्स वगैरह रख सकते हैं, और इसको लेकर मतलब आप पीछे टांगिए और लेकर आप जाएंगे। फाइनली बैग्स लेकर अब हम अपनी वापसी का सफ़र अख्तियार कर रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है और याद रखना है वो है हज ट्रेनिंग, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर आप उस हज ट्रेनिंग को हासिल करें, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी। शहर कराची के अंदर कायम ये हाजी कैंप, चाहे ये कराची के अंदर है या मुल्क के किसी भी शहर के अंदर ये हाजी कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर कमो बेश इसी तरीक़ेकार को अपनाना होगा। फाइनली आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप तमाम का बहुत शुक्रिया।